अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक नाजुक दिल लड़की मोना की है। मोना 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। इसके भाई अपनी बहन पर जान छिड़कते थे। इसे आला तालीम दी गई, हर सहूलत फराहम की गई और वो सब ख्वाब पूरे किए गए जो एक लड़की देखती है। घर वाले इस पर बेहद एतमाद करते थे। लेकिन नाज़रीन, वक्त का पहिया जब पलटता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक रात अचानक मोना के पास एक अजनबी की कॉल आई। वो कॉल इसकी जिंदगी का रुख बदलने का आगाज बन गई। मोना इस अजनबी की बातों में आती गई, आहिस्ता आहिस्ता उसके रंग में रंगती गई। वो अपने घर वालों से छप छप कर बातें करती, झूठ बोलती और अपने ही रिश्तों को धोखा देती रही। ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन जब मोना को पता चला कि इसके घर वाले उसकी शादी की बात कर रहे हैं, तो उसने वो कदम उठाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को अंधेरों में धकेल दिया। जी हाँ नाज़रीन, मोना को किसी ने घर से नहीं निकाला था, बल्कि वो खुद अंधेरी रात में अपना घर, अपने वालिद और अपने भाई छोड़कर निकल गई। वो भागकर बहावलपुर जा पहुंची, एक ऐसे शख्स के पास जिसने अपना नाम तक गलत बताया था। ये शख्स नवीद था। इसने मोना को पहले दिन से धोखे में रखा। वो उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया और निकाह का ड्रामा रचाया। मोना समझती रही कि वो एक अच्छे इंसान के साथ नई जिंदगी शुरू कर रही है, मगर सिर्फ 2 दिन बाद इसके सामने नवीद की असल हकीकत खल गई। नवीद पहले ही शादीशुदा था और 4 बच्चों का बाप था। ये जानकर मोना के कदमों तले ज़मीन निकल गई, मगर अब वो खुद अपने फैसले के कैद में जा चुकी थी। दिन, हफ्ते और साल गुजरते गए। 7 साल तक मोना नवीद के साथ रही और 3 बच्चों की मां बनी। इस दौरान उसके वालिद और भाई दिख और बेबसी के साथ सब कुछ सहते रहे। आखिरकार 8वीं साल मोना के वालिद और भाई बहावलपुर पहुंचे और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ वापस ले आए। लेकिन जब वो मोना को घर ले गए तो नवीद ने बच्चे अपने पास ही रख लिए। यूं मोना अपनी ही मासूम औलाद से जुदा हो गई। नाज़रीन, सोचिए, एक मां के लिए अपने बच्चों से जुदाई कितनी बड़ी अज़ियत है। मगर ये सब मोना के नसीब में लिख दिया गया। 2 साल गुजर चुके हैं। मोना के वालिद ने उसकी शादी खानदान के अंदर ही कर दी है। लेकिन वो मासूम बच्चे आज भी अपनी सौतेली मां के रहम व करम पर जी रहे हैं। वो अपनी असल मां की कमी को हर दिन शिद्दत से महसूस करते हैं। ये कहानी सिर्फ दिख की नहीं बल्कि सबक की भी है। मोना ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला अंधेरों में लिया और इसके नतीजे में इसके बच्चे आज अपनी मां की गोद के लिए तरस रहे हैं। मोना, अगर तुम ये कहानी पढ़ रही हो तो याद रखो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें पुकार रहे हैं। वो तुम्हारी मोहब्बत के प्यासे हैं। अपनी हिम्मत को जमा करो, अपने बच्चों को अपनी गोद में लो। उनका मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार से सुनूर सकता है। नाज़रीन, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम मोना तक पहुँचे। और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें, सब्सक्राइब करें और अपनी कहानियाँ हमें भेजें ताकि हम इन्हें दुनिया के साथ बांट सकें। शुक्रिया।